हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से एक ट्रेड सेटअप बनाना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आइए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का 15 मिनट चार्ट, और प्रीवियसली मैंने हर एक वीडियो में ये लेवल इम्पोर्टेंटली मार्क करवाया है, जो कि आता है हमारा 17,427, 17,452 और 17,471। ये तीन लेवल मैंने प्रीवियस बहुत वीडियोस में ये मेंशन किया है। ये पर्टिकुलरली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस मिलके एक डाउनफॉल भी मिल सकता है और यहाँ से एक हमें अप मूव भी मिल सकता है। अप मूव 17,471 के ऊपर ही हमें एक सेफ अप मूव के लिए वेट करना चाहिए। इसका रीजन ये भी है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ट्रेडिंग सेशन में पर्टिकुलरली निफ्टी ने इस जगह से किस तरह से सपोर्ट लेके एक हमें अप मूव दे दिया था। और यहाँ पे आके जब निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन मोड बनाया था, तो मैंने ये तीन लेवल तभी भी बोले थे जब भी 17,427 का लेवल ब्रेक करेगा हमें एक डाउनफॉल मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिला निफ्टी में। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रीवियसली निफ्टी के बैक सेशंस में भी दिखाया है कि किस तरह से इस लेवल ने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। तो कल के दिन हमें ये ध्यान में रखना है कि ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच होता है 17,471 का, तो ही हमें एक अपसाइड मूव में बैठना है या मिलेगा, या हमें एक डाउनफॉल मिलेगा। अभी के लिए हम देख सकते हैं प्रीवियसली कि यहाँ पे प्रीवियस सेशन में यहाँ पे निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया था और हमें एक यहाँ से यहाँ पे एक मिला था, एक छोटा सा डाउनफॉल। अब निफ्टी हमें एक गैप डाउन का इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी करीबन इस लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में। तो हमें एक प्रोबेबली ये पर्टिकुलरली समझना है कि यहाँ से अब मार्केट यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा, या फिर ऊपर के साइड में यहाँ पे खुल जाएगा। तो करीब करीब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं फ्लैट ओपनिंग भी हो सकता है अगर मार्केट खींच लेता है ऊपर इन द मॉर्निंग एसजीएक्स निफ्टी। बट अभी के लिए जो क्लोजिंग प्राइस है एसजीएक्स निफ्टी का, वो करीबन हमें इस लेवल के बीच में ही दिखाई दे रहा है, 17,050 के आसपास। तो हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से हमें कौन से डाउन लेवल्स हमें एक कंसिडर होगा हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे। 16,855 यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाला लेवल, या फिर ये वाला लेवल जो कि 16,950 का है, या फिर ये वाला लेवल अगेन 16,950 का है, या फिर 1738। तो कल के दिन मार्केट खुलने के बाद अगर निफ्टी यहाँ से रिटर्न होती है, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा हमारे पास कौन से रेजिस्टेंसेस है ऊपर की तरफ। और मैं मान के चलूंगा 17,200 एक अच्छा रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा मार्केट में। नीचे के साइड में ये वाला भी इंपॉर्टेंट लेवल है 16,750, ये एक बार ब्रीच हो गया तो हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल मिल सकता है। इसका रीजन ये है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था निफ्टी एक बॉक्स में ट्रेड हो रहा था 6 ट्रेडिंग सेशन में। इधर अगर इधर साइड ब्रेक होता है तो हमें एक मूव मिल सकता है। तो यहाँ पे जब निफ्टी ने 17,200 का लेवल ब्रीच किया था तब हमें एक मूव मिला था 200 पॉइंट्स का, बट यहाँ से फिर हमें एक रेजिस्टेंस लेके निफ्टी वापस नीचे आ गया है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली हम सोच सकते थे कि 17,200 पे निफ्टी एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा, बट एट द मोमेंट हमें एक गैप डाउन इंडिकेट हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट खुलते ही ऊपर चली जाए। ऊपर चले जाने के बाद ध्यान रखना है हमें 17,427 के लेवल यहाँ पे
17450 टू 17471, ये 3 लेवल पे हमें हमारी पोजीशंस एग्जिट कर लेनी है। और अगर आपने होल्ड किया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो अगर आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको इस लेवल पे एग्जिट हो जाना चाहिए। वेट करना चाहिए ये लेवल का ब्रेक होने का। 17471 इस लेवल को ब्रीच हुआ तो अब हमें एक अप मूव मिलेगा, बट हमें क्लोजिंग कैंडल की 3 कैंडल की डेली क्लोजिंग हमें उसके ऊपर मिलनी चाहिए 17471 की। अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग फ्राइडे को भले ही 17200 के ऊपर मिली है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में ये मेंशन किया था कि 17200 के ऊपर हमें एटलीस्ट 3 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए विथ हायर हाइज। तो यहाँ पे कल के दिन हमें देखना है क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन की। भले मार्केट गैप डाउन खुलेगा, बट अगर क्लोजिंग 17200 के ऊपर ही देती है, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि 17200 किस तरह से हमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल मिलेगा, बट फिर उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर लेवल जो है, ये वाला हमें एक, मैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा देता हूँ, ये और ये वाला लेवल फिर हमें एक ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में दिखेगा निफ्टी में। और यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट होने के बाद इधर साइड एक मूव दे सकता है। तो मंडे के दिन ध्यान रखना है, अगर बाय चांस निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, तो इस वाला लेवल जो है 17332 के ऊपर ही हमें बाय करना है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 374 427। और मैं यहाँ पे ट्रेड अपना क्लोज कर दूंगा। आप होल्ड कर सकते हैं 450 टू 471 के लिए, बट मैं रेकमेंड करूंगा 17427 पे आप अपना ट्रेड क्लोज कर लीजिए। नीचे के लेवल में हम सेल करेंगे निफ्टी को 17200 के नीचे ही। 17200 का लेवल ब्रीच होता है 153 108 1738 6 16978 16942, ये सारे लेवल्स हमें नीचे की तरफ टारगेट्स देंगे निफ्टी को सेल करने में। बट गैप डाउन गैप अप होगा, मैंने आपको ये भी कहा है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क कीजिए, इधर साइड ब्रेक होता है तो आप कॉल या पुट में बैठ सकते हैं। अगर आप कॉल में बैठ रहे हैं, तो ये कैंडल का आपका लो होगा एसएल, और अगर आप पुट में बैठ रहे हैं तो कैंडल का हाई होगा आपका एसएल। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 17427 इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। 17427 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है निफ्टी में, और 17200 का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट हो सकता है ये लेवल। अभी के लिए फिलहाल निफ्टी एक गैप डाउन इंडिकेट कर रही है। हो सकता है मार्केट खींच ले ऊपर, खींचने के बाद भी 17200 17427 का लेवल हमें अच्छे से ध्यान में रखना है फॉर द रेजिस्टेंस। डाउनफॉल में अगर खुलते ही निफ्टी और नीचे जाना चाहती है, तो हमें ये लेवल्स एकदम ध्यान में रखना है और मार्क करके रखना है ये सारे लेवल्स हमारे ट्रेड के लिए, जो कि आते हैं 16978 42 897 855 790 751, ये सारे लेवल्स हमें सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेंगे निफ्टी में। अगर खुलते ही निफ्टी यहाँ से नीचे जाता है, बिगेस्ट फर्स्ट सपोर्ट वुड बी दिस 16942, सेकेंड बिगेस्ट सपोर्ट वुड बी दिस आई वुड कंसिडर, जो कि आ रहा है 16855 का, और थर्ड बिगेस्ट सपोर्ट हमें मिलेगा 16751 का। ये भी लेवल अगर ब्रीच होता है, हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो दोस्तों क्लियर है निफ्टी के लेवल्स। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से कामकाज करना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं अराउंड अपने ट्रेंड लाइन के नज़दीक है, जो हमने मार्क किया था प्रीवियस वीडियोस में, जाके देख सकते हैं वो ट्रेंड लाइन हमें किस
लेवल से मिला है और किस तरह से हमें वो ट्रेंड लाइन मिला है आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी को हमें कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, जो कि अनलाइकली सिचुएशन है, बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो हमें 39,400 का वेट करना है। ये पर्टिकुलर लेवल 39,400 का वेट करना है। इसको ब्रीच करता है तो ही हमें एक बाई साइड में बैठना है बैंक निफ्टी में। द रीजन बीइंग, अगर फ्लैट होके यहाँ पे आती है तो ये वाला रेजिस्टेंस हमें एक डाउनफॉल भी दे सकता है। तो ये वाला रेजिस्टेंस टूटने का वेट कीजिए। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर से वापस नीचे आके सपोर्ट लेके यहाँ से एक अप मूव दे सकती है। सॉरी, मैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा सकता हूँ। ट्रेंड लाइन तोड़ दिया, नीचे आ गया, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगी तो हमें इस लेवल के ऊपर ही बाय करना है। ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ गई ट्रेंड लाइन को तोड़ के तो हमें वापस सेल साइड में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का रूप में एक्ट करेगा और यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को हमें बाय करना है 39,400 के ऊपर और सेल करना है हमें ये वाला पर्टिकुलर लेवल 38,978। ये वाले लेवल के नीचे ही हमें बैंक निफ्टी को सेल करना है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 38,929, 876, 797, 38,713 एंड सो ऑन। बट बैंक निफ्टी एक गैप डाउन दे सकता है, क्योंकि निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी हमें एक गैप डाउन इंडिकेट कर रहा है एट द मोमेंट। तो कल के दिन हमें ये ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी अगर कहीं पे भी हमें यहाँ पे मिलता है बैंक निफ्टी का, मैं आपको लेवल्स एक बार दिखा देता हूँ कौन से सपोर्ट एकदम ही इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी में। ये वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर लेवल एक हमें इम्पोर्टेंट मिल सकता है, बट यहाँ से हमें और नीचे की ओर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है समवेयर अराउंड ये सारे लेवल्स। तो कल अगर गैप डाउन होता है 38,400, 38,300, 38,250, 38,200, ये सारे लेवल्स हमें एक सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकते हैं या रेजिस्टेंस। द रीजन बीइंग आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, हमें एक डाउनफॉल मिल गया, ये एक बॉक्स में कंसोलिडेट हुआ है। तो ये पर्टिकुलर तीन लेवल हमें एक इम्पोर्टेंट समझना है। मार्केट में हो सकता है 38,186, 38,253, 38,315, ये तीनों लेवल में से मार्केट कहाँ पे भी एक सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी एक रिवर्स मार सकता है, या यहाँ से या इस लेवल से। तो अगर आप पुट की पोजीशन कैरी करके बैठे हैं, सुबह सुबह आपको कहाँ पे भी मार्केट इन लेवल्स के आसपास मिलता है, एक बार के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक अच्छा सा डाउनफॉल मिल गया है। यहाँ से यहाँ तक का अगर यहाँ पे खुलती है तो, अगर और मार्केट नीचे जाना चाहता है बैंक निफ्टी तो 37,955 इसको टूटता है तो हमें 37,400, 337 के भी टारगेट्स खुल जाएंगे। एक अच्छा सा हमें फॉल भी मिल सकता है अगर पर्टिकुलरली ये वाले लेवल्स ब्रीच हुए तो 38,315, 38,253, 38,186। तो दोस्तों, आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए हैं। ये मार्क कर लीजिए, वीडियो पॉज होके करके ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए। डाउन साइड में भी कहाँ पे भी बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो आप इसे पर्टिकुलरली मार्क कर सकते हैं और सपोर्ट के तौर में आप इसे समझ सकते हैं आपके ट्रेड के लिए। और निफ्टी के लिए भी आपको दिखा देता हूँ डाउन साइड के लेवल्स। आप वीडियो पॉज करके ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए, आपको हेल्प करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में आपके ट्रेड के लिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए दो स्टॉक्स लाया हूं जो कि मुझे लगता है अक्टूबर ट्रेडिंग सेशन में एक मूव दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक हम बात करेंगे एसबीआई बैंक की।
बैंक निफ्टी एक अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है मार्केट में, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग स्टॉक में ये पर्टिकुलर स्टॉक एसबीआई बैंक थोड़ा सा हमें मूव देता हुआ नजर आ सकता है अक्टूबर ट्रेडिंग सेशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। हमें बाय करना है एसबीआई बैंक ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर 547, ये ब्रेक होता है तो फर्स्ट लेवल 557, 567, 586, 604, 616, 629, 642, ये सारे लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। एसबीआई बैंक को आप सेल कर सकते हैं बिलो दिस लेवल 535, बट अभी के लिए फिलहाल एसबीआई बैंक 531 के आसपास चल रहा है, बट मैं कंसिडर करूंगा 535 के जब तक नीचे है तब तक एक नेगेटिव मोड में है, बट आप इसको सेल कर सकते हैं 520 के नीचे। 520 के नीचे आप इसको सेल करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 505, 492, 479, 460, 442, 424, 406 एसबीआई बैंक। आप इसको इंट्राडे के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और ये सारे लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं। 547 के ऊपर ही बाय करना है एसबीआई बैंक को और 520 के नीचे ही सेल करना है एसबीआई बैंक को। आप इसे फॉर द एंटायर अक्टूबर सीरीज ये सारे लेवल्स एक्टिव मान सकते हैं और शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए भी आप एसबीआई बैंक में इस लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप बाइंग साइड में जाएंगे 547 का तो प्लीज कीप एन एसएल ऑफ 530। 530 के नीचे जाएगा आप इसे एग्जिट कर लेंगे अगर आप बाय साइड में है, और अगर आप सेल साइड में है तो 520 पे मैंने बोला है आपको 520 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। बट अगर 535 क्रॉस करता है तो वो आपका एस एल है 535। 520 के नीचे सेल, 535 एस एल, 547 के ऊपर बाय और 530 का आप एस एल लगा के एसबीआई बैंक में आप कामकाज कर सकते हैं अक्टूबर सीरीज के लिए। इंडसइंड बैंक इज द नेक्स्ट स्टॉक, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी एक अच्छा हमें वॉलेटिलिटी दिखा रहा है मार्केट में, तो मेरे हिसाब से आप इंडसइंड बैंक को बाय कीजिए 1234.50, 1234.50 के ऊपर, 1234 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1278, 1325, 1372, 1420, 1467, 1516 एंड 1564। आप इसे सेल कर सकते हैं 1178, 1178 के नीचे फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1134, 1089, 1040, 992, 946 एंड सो ऑन। आप मार्क कर सकते हैं ये सारे लेवल्स दोस्तों वीडियो पॉज करके जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बस ध्यान रखिएगा इंडसइंड बैंक 1234 के ऊपर ही हमें बाय करना है और 1178 के नीचे ही हमें सेल करना है। अक्टूबर सीरीज के लिए ये लेवल्स एक्टिव है। इंट्राडे में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।